आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम के बारे में और इसके रीसेंट टेस्ट के बारे में। देखिए, इस मिसाइल सिस्टम को हम सबसे खतरनाक इस वजह से कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का क्लेम लिया जाए तो उस हिसाब से क्षमताओं में ये उनकी सबसे बेस्ट मिसाइल सिस्टम है। लेकिन इसके रीसेंट टेस्ट के बाद में कुछ क्वेश्चंस उठे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है अबाबील मिसाइल सिस्टम और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। देखिए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हथियार बनाए जाते हैं या फिर चाइना से खरीदकर उनको रीपेंट किया जाता है, ये सारे के सारे हथियार भारत के खिलाफ होते हैं। हालांकि अब भारत में पाकिस्तान को थ्रेट कंसीडर करना बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आइए एक बार बात कर लेते हैं उनकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में और समझ लेते हैं कि उनकी इन्वेंट्री कैसी है। देखिए, शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया था और इस कैटेगरी में उनकी सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है हतफ सीरीज। हतफ सीरीज में 3 मिसाइल सिस्टम है। पहली हतफ 1, दूसरी हतफ 1A और तीसरी हतफ 1B। जहां हतफ 1 70 किलोमीटर की रेंज देती है, वहीं पर हतफ 1A 100 किलोमीटर की रेंज देती है। लेकिन ये दोनों मिसाइल सिस्टम अनगाइडेड मिसाइल सिस्टम्स हैं और हतफ 1B जो 100 किलोमीटर की रेंज देती है, उसमें इनर्शियल गाइडेंस ऐड की गई थी। लेकिन हतफ सीरीज के साथ में एक प्रॉब्लम है, वो है ट्रांसपोर्टेबिलिटी की। यहाँ पर एक टेल के ऊपर एक ही मिसाइल सिस्टम होती है और कहीं न कहीं उनकी तरफ से ये परेशानी दूर कर दी गई थी नसर मिसाइल सिस्टम से। नसर बेसिकली 70 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम थी, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम एक ट्रक के ऊपर 4 मिसाइल्स माउंट की जा सकती थी। वैसे पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि नसर मिसाइल सिस्टम एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार सकती है, लेकिन 70 किलोमीटर पर न्यूक मारकर आप करने क्या वाले हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता है। वहीं पर पैरेलल डेवलपमेंट के साथ में हतफ सीरीज की और रेंज बढ़ाई गई थी और जो हतफ 3 मिसाइल सिस्टम बनकर निकल कर आई थी, उसको नाम दिया गया था गजनवी। ये 300 किलोमीटर तक की दूरी पर मार करने में सक्षम थी। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप को ये चीज समझ में आ रही थी कि जिस स्पीड से पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है और वहीं भारत में अग्नि सीरीज बनाई जा रही है, ऐसे में उनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। और इसी दौरान उन्होंने चाइना से M11 मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर की, उसको पेंट किया और उसको अब्दाली 1 नाम से अपने बेड़े में शामिल किया। उसके बाद उनकी तरफ से शाहीन 1 मिसाइल सिस्टम बनाना शुरू किया गया, जो बेसिकली सिंगल स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम्स थी और इस सीरीज में 2 मिसाइल सिस्टम थी, शाहीन 1 और शाहीन 1A। माना जाता है कि शाहीन 1 की रेंज 750 किलोमीटर की थी और शाहीन 1A की रेंज 900 किलोमीटर तक की थी। अगर शाहीन 2 की बात की जाए तो यहाँ पर 2 स्टेजेस का प्रयोग किया गया था और ये मिसाइल सिस्टम 2500 किलोमीटर तक की दूरी पर मार करने में सक्षम थी। वहीं शाहीन 3 के केस में कहा जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 2700 किलोमीटर तक की है और इसमें भी 2 सॉलिड स्टेजेस का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से केवल चाइना से ही हेल्प नहीं ली गई है, उनकी तरफ से नॉर्थ कोरिया से भी हेल्प ली गई थी और उन लोगों ने नॉर्थ कोरिया की रोडोंग 1 मिसाइल सिस्टम को अपने यहाँ पर घोरी 1 मिसाइल सिस्टम के तौर पर प्रेजेंट किया था। अच्छा, इनकी ये जो घोरी 1 है, ये मोहम्मद घौरी के नाम पर है और इनको ऐसा लगा था कि भारत की तरफ से जो पृथ्वी सीरीज की मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी, वो पृथ्वीराज चौहान के नाम पर बनाई गई थी। घोरी 1 सिंगल स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम थी जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर की थी और ये मिसाइल सिस्टम्स लिक्विड फ्यूल का प्रयोग करती थी। घोरी 2 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम थी और इसकी रेंज माना जाता है कि 2300 किलोमीटर की है। वहीं टेपेडोंग 1 को घोरी 3 नाम से रीपेंट किया गया था और माना जाता है कि उसकी मैक्सिमम रेंज 3500 किलोमीटर तक की थी। अब इनकी शाहीन 3 और घोरी 3 भारत में कहीं पर भी मार करने में सक्षम थी और यही कारण था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया जा रहा था और भारत कुछ नहीं कर रहा था। साल 2002 के आसपास भारत ने कोशिश की कि इजराइल से एरो 2 इंटरसेप्टर एक्वायर किया जाए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से वहां पर वीटो कर दिया गया और ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भारत नहीं एक्वायर कर पाया। उसके बाद भारत ने अपना खुद का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, आज जिसका फर्स्ट फेज डिप्लॉयड है और सेकेंड फेज टेस्टिंग में है। अब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आ जाने के बाद में पाकिस्तान की ये सारी की सारी मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गई हैं और इसी वजह से आज भारत में उनको बहुत बड़ा थ्रेट नहीं माना जाता है। और फिर पाकिस्तान की तरफ से अपनी रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए कोशिश की गई एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाने की और पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि अबाबील मिसाइल सिस्टम एक मर्व केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम का सबसे पहला टेस्ट साल 2017 के आसपास किया गया था और कल यानी कि 18 तारीख को इस मिसाइल सिस्टम का दोबारा टेस्ट किया गया है। देखिए, इस मिसाइल सिस्टम में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर की है और कहा जा सकता है कि ये 2 से 8 मर्व कैरी कर सकती है। अब कल जो इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट हुआ था, उसके दौरान कहा जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम का एक टुकड़ा बलोचिस्तान में आकर गिरा है और ये डेरा भुक्ती के पास में आकर गिरा है। अगर आप फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मिसाइल का टुकड़ा है, ये पूरी स्टेज नहीं है। और ये चीज हम सब जानते हैं कि अबाबील 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम है
और ऐसे में अगर फर्स्ट स्टेज के कुछ कंपोनेंट्स डेरा भुक्ती में गिरे हैं तो ये एक बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन है, क्योंकि 2500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल सिस्टम अगर अपने कंपोनेंट्स को 150 किलोमीटर की दूरी पर ही गिरा दे रही है तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है कि ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा है और यहाँ पर हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं है इस चीज को वेरीफाई करने का कि रियलिटी में यहाँ पर क्या हुआ है। हालांकि ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर इस मिसाइल सिस्टम के कंपोनेंट्स गिरे हैं और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी ट्रेजेक्ट्री देख सकते हैं, जिसमें साफ समझ में आता है कि डेरा भुक्टी के ऊपर से ये मिसाइल सिस्टम उड़कर गई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।